हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या उपसहसंयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर अ स्पेशल क्लास ऑफ कंपाउंड्स in which the metal atom or ions are bound to a number of anions or neutral molecules। वे यौगिक जिनके अणु अथवा आयन के धातु परमाणु या आयन के साथ किसी ऋणायन या अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त उदासीन अणु और लिगेंड ने उपसहसंयोजक बंध बना रखा हो, उन्हें हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। In modern terminology, these compounds are called coordination compounds। coordination compounds और complex compounds, इनको हम संकुल यौगिक भी कहते हैं। They are a type of addition compounds। On the basis of nature, addition और molecular compounds are divided into two categories। इनको दो कैटेगरी में रखा गया है। They are double salts and coordination compounds और complex compounds। coordination compounds उपसहसंयोजक यौगिक और संकुल यौगिक, ये एक ही बात होती है। तो इन्हें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? double salts, these exist only in solid state and dissociate into constituent species in their solution। यानी जब हम इन्हें पानी में घोलते हैं तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी स्पीशीज़ हैं उनमें डिसोसिएट हो जाते हैं, जबकि जो संकुल यौगिक हैं दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज इन सॉल्यूशन स्टेट। वो एक कॉम्प्लेक्स की तरह ही, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी की तरह ही बिहेव करते हैं। सेकेंड डिफरेंस, दे लूज़ देयर आइडेंटिटी, जो डबल सॉल्ट्स हैं दे लूज़ देयर आइडेंटिटी इन डिज़ोल्व स्टेट। यानी जब ये डिज़ोल्व स्टेट में आते हैं, डिज़ोल्व होते हैं, तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं दे डू नॉट लूज़ देयर आइडेंटिटी इन डिज़ोल्व स्टेट ऑल्सो। थर्ड डिफरेंस इज, डबल सॉल्ट्स जो हैं देयर प्रॉपर्टीज़ आर एसेंशियली द सेम एज दोज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्पीशीज़। यानी जिन स्पीशीज़ से मिलकर ये बने हुए हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो उन्हीं के समान होती हैं, जबकि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं देयर प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से हम इसको समझा सकते हैं कि ये जो आप यौगिक देख रहे हैं K4FeCN6, ये एक संकुल यौगिक है एंड डज नॉट शो द टेस्ट ऑफ Fe एंड साइनाइड आयंस। जब ये डिज़ोल्व स्टेट में आता है तो ये Fe और साइनाइड का अलग अलग परीक्षण नहीं देता है, जबकि ये क्या करता है, ये पूरा का पूरा जो है FeCN6, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनायन की तरह बिहेव करता है। फोर्थ डिफरेंस, इन डबल सॉल्ट्स द मेटल एटम और आयन एग्जिबिट नॉर्मल वैलेंसी। जो भी मेटल की वैलेंसी है वो ही वैलेंसी दर्शाएगा, जबकि जो संकुल यौगिक हैं इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द नंबर, नेगेटिव आयंस और मॉलिक्यूल्स सराउंडिंग द सेंट्रल मेटल एटम इज़ बियॉन्ड इट्स नॉर्मल वैलेंसी। मतलब जो उसकी नॉर्मल वैलेंसी है उससे भी ज़्यादा एटम्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा वो सराउंडेड रहता है। नीचे आप देख रहे हैं ये जो एग्ज़ाम्पल है मोर सॉल्ट, ये एक डबल सॉल्ट का एग्ज़ाम्पल है FeSO4 NH4 whole twice SO4.6 H2O। This is an example of double salt। Now the double salts and coordination compounds. Example, an aqueous solution of potash alum will give the test for, ये जो आप अभिक्रिया देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं, ये पोटैश एलम है K2SO4 Al2SO4 whole thrice 0.24 H2O। तो जब ये डिज़ोल्व स्टेट में आता है तो हम देखते हैं कि ये डिसोसिएट होगा, और कौन कौन से आयंस डिसोसिएट हो के कौन कौन से आयंस बनाएगा, K+, Al +3 SO4-2 एंड वाटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, ये सभी आयंस जो है अलग अलग डिसोसिएट हो गए और इन सभी का अलग अलग हमें परीक्षण मिलेगा।
ऑन द अदर हैंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, दे आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स दैट रिटेन their identity even in when they are in dissolved state. Example, potassium ferrocyanide, FeCN6 CN6-4. इसको जब अपन वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, इट डज़ नॉट गिव द यूज, होना क्या चाहिए था, अगर ये जैसा अपन ने ऊपर देखा, अगर डबल सॉल्ट की तरह ही ये बिहेव करता तो इसमें हम देखते कि K4 FeCN6 है, तो इसमें पोटेशियम आयन Fe और Cn तीनों का ये अलग अलग, तीनों में अलग अलग डिसोसिएट हो जाना चाहिए था। जबकि आप क्या देख रहे हैं कि जब इसको डिज़ोल्व स्टेट में आता है तो ये टेस्ट देता है K+ तो अलग आयन बन गया, लेकिन FeCN6-4 ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स आयन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पर Fe और Cn ये अलग अलग डिसोसिएट नहीं हुआ है। नीचे जो रेड क्रॉस बना हुआ है, इसका मतलब इसका इस तरह से डिसोसिएशन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो है K+ तो क्या हो गया, ये तो एक कैटायन हो गया, और ये जो है ये एक एनायन हो गया। लेकिन ये एक कैसा एनायन हुआ, ये कॉम्प्लेक्स एनायन हुआ। जबकि जो कैटायन है वो तो कैसा है, सिंपल, इसको अपन कहेंगे सिंपल कैटायन है। लेकिन जो एनायन है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट में लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स एनायन की तरह बिहेव करता है, और इसीलिए इनका नाम क्या पड़ जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। नाउ complex compounds that have complex ions are called complex compounds. अभी अपन ने देखा कि चाहे कैटायन कॉम्प्लेक्स हो या एनायन हो, या दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स